मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु-शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें जीवास्तिकाय की चर्चा 73वीं गाथा तक अपनी आई और यहाँ 74 गाथा से पुद्गलास्तिकाय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है खंदाय खंद देशा खंद पदेशाय होन्ति परमाणु इति ते चदुव्यप्पा पुग्गलकाया मुणे अब्बा। इस कंद उनके देश अर परदेश परमाणु कहे पुद्गलकाय के ये भेद चतुयः कहा जिनवर देव ने। अब पुद्गल द्रवास्तिकाय का यहाँ पर व्याख्यान है। अन्वयार्थ है कि पुद्गल काय के 4 भेद जानना। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु, 4 प्रकार से पुद्गल की यहाँ पर चर्चा की। यानी पुद्गल द्रव्य के 4 भेद यहाँ कहे। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। यह पुद्गल द्रव्य के भेदों का कथन है। पुद्गल द्रव्य कदाचित स्कंद पर्याय से, कदाचित स्कंद देश रूप पर्याय से, कदाचित स्कंद प्रदेश रूप पर्याय से और कदाचित परमाणु रूप से यहाँ लोक में होते हैं। अन्य कोई गति नहीं है। यानी पुद्गल इस प्रकार से पाए जाते हैं, होते हैं। इसके अलावा और कोई पुद्गल का प्रकार नहीं है। नहीं, ऐसा है। स्कंद पर्याय में ऐसा लिया, अगली गाथा में आएगा स्पष्टीकरण, कि जैसे 16 परमाणुओं के समुदाय को स्कंद कहना, तो 8 परमाणु के समुदाय को स्कंद देश कहना और 4 परमाणु के समुदाय को स्कंद प्रदेश कहना और 1 परमाणु सो वह परमाणु है। आगे आएगी चर्चा। यहाँ तो अभी प्रारंभ में सिर्फ नाम व्यक्त किए हैं। गुरुदेव का व्याख्यान है, देखो। पुद्गल द्रवास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं, जिसमें पुद्गल के भेद कहते हैं। पहला पुद्गल स्कंद। एक पुद्गल पिंड स्कंद जाति का है। कदाचित कदाचित आया ना, तो कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, ऐसे 4 प्रकार पड़ते हैं। एक पुद्गल पिंड स्कंद जाति का है, अर्थात कि वह परिणमन पुद्गल का है। तो शरीर को जीव ने बनाया नहीं। ये शरीर स्कंद है ना, तो इस स्कंद को जीव ने नहीं बनाया। दाल भात रोटी के परमाणु पलटकर शरीर के स्कंद रूप हुए हैं। वे ही परमाणु दाल भात रोटी के, वे ही परमाणु इस शरीर के स्कंद रूप से हो गए। हालांकि आते हैं जाते हैं, वो चलता रहता है। अज्ञानी पर पदार्थों के ग्रहण त्याग का स्वामी होता है और मानता है कि मैंने इतने पदार्थ छोड़े
वह अज्ञान भाव है ना। पहली देखो, अज्ञानी क्या मानता है कि मैं इन पदार्थों को ग्रहण करता हूँ और इन पदार्थों को छोड़ता हूँ। वे कौन है पदार्थ? कि वे पुद्गलास्तिकाय हैं, पुद्गल के स्कंद हैं। तो ऐसे स्कंद जो कि पुद्गल की रचना है, स्कंद रूप पर्याय में कौन व्यापता है? कि पुद्गल परमाणुओं का समुदाय है, उसमें पुद्गल ही व्यापक है। वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले मूर्तिक पदार्थ हैं। जीव उनसे अत्यंत भिन्न पदार्थ है। तथापि जीव यह मानता है अज्ञान के वश कि पर पदार्थों को मैंने ग्रहण किया, पर पदार्थों का मैंने त्याग किया, और मानता है कि मैंने इतने पदार्थ छोड़े। वह अज्ञान भाव है। मुनि अपने लिए बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि आहार के प्रति का लक्ष्य छूट जाता है और आहार तो उसके कारण से छूट जाता है। जैसे मुनिराज को इस प्रकार का राग नहीं है कि उनके लिए बनाया हुआ भोजन वे लें, है ना। जो श्रावक ने अपने स्वयं के निमित्त से जो भोजन बनाया हो, उसमें से थोड़ा भोजन वे उसी में से ग्रहण करूं, ऐसा विकल्प राग तो उनकी भूमिका में है। लेकिन मेरे लिए कोई आहार बनाए और मैं उसे ग्रहण करूं, ऐसा राग नहीं है। तो इसको अपन संक्षिप्त भाषा में कहें कि उद्दिष्ट भोजन नहीं ग्रहण करने का राग और अनुदिष्ट भोजन ग्रहण करने का राग मुनिराज को है। ख्याल में आ गई बात? मुनिराज ग्रहण नहीं करते ना, उद्दिष्ट आहार ग्रहण नहीं करते मुनिराज। उनके उद्देश्य से बनाए हुए आहार को वे ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे उद्दिष्ट आहार के ग्रहण नहीं करने का राग और अनुदिष्ट आहार के ग्रहण करने का राग, तो उद्दिष्ट आहार उनसे छूट गया। लेकिन दरअसल में तो आहार के कारण से छूटा है, और इधर विकल्प है कि उद्दिष्ट आहार मैं ग्रहण नहीं करता या करूँगा, अनुदिष्ट आहार ग्रहण करने का राग है। तो कदाचित अनुदिष्ट आहार का संयोग उनको होता है और उद्दिष्ट आहार का नहीं होता है। तो उद्दिष्ट आहार छूट गया तो उन्होंने छोड़ा कि नहीं, उनके तो मात्र विकल्प था कि उद्दिष्ट आहार का मेरे को त्याग है, और वो आहार स्वयं के कारण से छूट गया। ये कहना है यहाँ पर। यानी बात कितनी आ गई है? तो एक पंक्ति की बात है, पर मुनिराज के विकल्प की मर्यादा भी सामने आ गई, और उस विकल्प के कारण आहार छूटता है ऐसा है नहीं। विकल्प के कारण उनकी उस भूमिका में प्रमत्त गुण स्थान में खड़ा होता है, और वह विकल्प के कर्ता परिणमन की अपेक्षा वे स्वयं है, और दृष्टि की अपेक्षा विकल्प का कर्ता विकल्प है, वे नहीं। दो बातें हुई। अब विकल्प हुआ है कि उद्दिष्ट आहार का मेरे त्याग है, इसलिए उद्दिष्ट आहार छूट गया, कि ऐसा नहीं है। उद्दिष्ट आहार के जो पुद्गल स्कंद रूप अवस्था है, वे पुद्गल स्कंद स्वतः उनके कारण से छूटे हैं, यानी यहाँ वे संयोग में नहीं आए। दोबारा पढ़ते हैं, देखो। इसका मुनि अपने लिए बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि आहार के प्रति का लक्ष्य छूट जाता है, यानी उस संबंधी विकल्प छूट गया है, और आहार तो उसके कारण से छूट जाता है। आहार पुद्गल के स्कंद का आना और पृथक पड़ना वह पुद्गल के कारण से है, जीव के कारण से नहीं। ये नक्की करना। फिर दूसरा है पुद्गल स्कंद देश, फिर तीसरा है पुद्गल स्कंद प्रदेश। सब पुद्गल के भेद है ना, तो सब में पुद्गल लगाओ। पुद्गल स्कंद
पुद्गल स्कंद देश, पुद्गल स्कंद प्रदेश और पुद्गल परमाणु। अब दूसरा आया पुद्गल स्कंद देश। स्कंद का आधा भाग हो उसे स्कंद देश कहते हैं, वह पुद्गल से बना हुआ है। अब यहाँ समझना जरा, जैसे एक चावल का टुकड़ा है, वो एक स्कंद है, उसके दो टुकड़े किए, है ना, तो दो टुकड़े किए तो वे दोनों अपनी अपनी अपेक्षा स्कंद हैं, लेकिन वह एक टुकड़े के दो टुकड़े हैं, इस अपेक्षा स्कंद देश है। ख्याल में आई ना बात? एक गोली है तो डॉक्टर साहब ने कहा आधी गोली खाना, तो आधी करी, तो एक गोली की अपेक्षा तो वो उसी गोली का भाग है, और तो उसी गोली का है ना वो, तो एक गोली की अपेक्षा वो भाग हुआ तो स्कंद देश हुआ, लेकिन स्वयं उस आधी गोली को देखो तो वो स्कंद ही है। तो यहाँ कहा स्कंद का आधा भाग हो उसे स्कंद देश कहते हैं, वह पुद्गल से हुआ है, जीव से नहीं हुआ। लकड़ी के दो टुकड़े होना या चावल के दो टुकड़े होना वह पुद्गल का स्कंद देश है। स्कंद देश, क्योंकि देखो कुछ नहीं है उसमें, है तो सब स्कंद, लेकिन उस एक स्कंद को एक पहाड़ देखा और एक पहाड़ के फिर दो टुकड़े देखे तो स्कंद देश हुआ। एक चावल था, एक चावल का दाना था, आपने ऐसे तोड़ा तो एक चावल का दाना कौन था? पुद्गल स्कंद। तो वो पुद्गल स्कंद था और उसी का ये टुकड़ा है, इस अपेक्षा वह स्कंद देश है आधा। और उस आधे को यदि आप देखो, पूरे को देखो ही मत, तो वो स्कंद ही है। तो यहाँ तो कहना क्या है, मूल पॉइंट, कि वह पुद्गल के कारण से है वो आधा टुकड़ा, यानी एक पुद्गल। अपने को समझाना क्या है यहाँ आचार्य भगवान को, कि लकड़ी के दो टुकड़े हुए, तो लकड़ी के दो टुकड़े जीव के कारण नहीं हुए, बढ़ई के कारण नहीं हुए, आरी से नहीं हुए, वो तो उस एक लकड़ी के स्कंद पर्याय में दो टुकड़े रूप स्कंद देश पुद्गल में पुद्गल के कारण से हुए हैं, जीव के कारण से नहीं। तो जीव का विकल्प तो निमित्त है कि हाँ निमित्त रहने दो, निमित्त से हमें कोई खतरा नहीं है, निमित्त से निमित्ताधीन वालों को खतरा होता है, हमें क्या खतरा है? निमित्त है तो निमित्त है, बराबर है। निमित्त तो ज्ञान करने के लिए है, किसी द्रव्य की किसी पर्याय का पलट करके प्रकट होना, तो बदल करके प्रकट होना, उसमें कोई अन्य द्रव्य की अनुकूलता निमित्त के आरोप को प्राप्त करे, उससे उस द्रव्य की स्वयं की क्रिया रूप परिणमन में थोड़ी बाधा पहुंचती है। वह पुद्गल के कारण से है, जीव के कारण से नहीं। बे टुकड़े जीव से नहीं हुए, वह पुद्गल का स्कंद देश है, स्कंद का टुकड़ा है। ईश्वर से अथवा जीव की इच्छा से या ज्ञान से स्कंद देश हुआ नहीं है। एक ज्ञान से माने मेरे ज्ञान, मुझे ऐसा ज्ञान है कि ये दो टुकड़े किए, तो वो ज्ञान हो गया। विकल्प और तीसरा ईश्वर, तीन को लिया, निमित्त तो कहलाएगा ना ज्ञान। उस समय वो टुकड़े होने का ज्ञान हुआ, उससे टुकड़े हुए कि नहीं? विकल्प हुआ, उससे हुए कि नहीं? कोई ईश्वर नाम की शक्ति ने किए कि ऐसा भी नहीं। पुद्गल के टुकड़े पुद्गल से हुए, किसी भी स्कंद के। अब यहाँ से बात जो मुख्य देखना है, दो समान भाग पड़े, दो समान भाग पड़े, उसे पुद्गल स्कंद देश कहते हैं। वह पुद्गल के कारण से होता है, समान भाग पड़े, ये पॉइंट है इसमें। अब तीसरा पुद्गल स्कंद प्रदेश, क्योंकि हाँ वो पुद्गल स्कंद देश नहीं, फिर उसके लिए एक ये रखा है पुद्गल स्कंद प्रदेश। इसमें ज़्यादा गणित नहीं लगाया, आधा, चौथाई और परमाणु। संग्रहण ऐसे होते ना, भेद तो भेद जितने भी किए जाएंगे,
तो एक तो पर्याय में भेद पड़ रहे हैं, पर्याय है ना स्कंद, तो पर्याय में जो भेद हैं, तो पुद्गल में जो भेद कहे 4 प्रकार, वे पर्याय अपेक्षा है। पुद्गल में 4 भेद कहे पर्याय अपेक्षा, और पर्याय के जो भेद हैं वे संग्रह न से कहे गए, है ना। बराबर के टुकड़े हुए तो उसे स्कंद देश कहना, और फिर स्कंद प्रदेश, पूरे स्कंद के चौथे हिस्से रूप स्कंद हो, उसे पुद्गल स्कंद प्रदेश कहते हैं। पुद्गल स्वयं स्कंद प्रदेश रूप होता है। अज्ञानी जीव पुद्गल का स्कंद स्वयं से होना मानकर अभिमान करता है, और ज्ञानी पुद्गल की अवस्था का ज्ञान करता है। ये ज्ञानी अज्ञानी का फर्क आ गया। चौथे हिस्से रूप, ऐसे ख्याल में ले लो, रोटी होती है ना, रोटी, तो रोटी की 4 घड़ी करी, तो उसकी 2 किए तो स्कंद देश समझने के लिए, और 4 टुकड़े हुए स्कंद प्रदेश। अब कहा पुद्गल परमाणु, पुद्गल स्कंद में से परमाणु पृथक पड़कर अकेला रहे तो भी स्वयं के कारण से। अब अपन कहेंगे, अब जैसे आपने कहा 1/3 हिस्सा को क्या कहना, तो यहाँ तो एक लीस्ट से लीस्ट, कम से कम क्या लिया, 1 पुद्गल परमाणु, और स्कंद में अनंत पुद्गल परमाणु को लिया, अनंत है ना वहाँ। अब इन 2 के बीच में एक आधे वाला भाग कहा और एक चौथाई भाग कहा, तो ये संग्रह ने से ये बात कह दी। एक पृथक परमाणु, तो ऊपर से शुरू की, एक अनंत परमाणुओं का स्कंद, उसके 2 समान भाग स्कंद देश, उसके 4 भाग स्कंद प्रदेश, और परमाणु छुट्टा रहे पृथक होकर के, वो परमाणु है, वो भी पुद्गल का ही भेद है। अब 1/3, 5वां भाग, 6वां भाग, 8वां भाग, ऐसे बहुत भाग होते रहे, वे सब संग्रह नय के इन 4 भेदों में समा गए, है ना। अब जैसे औदैहिक भाव आया जीव का, औदैहिक भाव है, तो औदैहिक में तो सब मंद कषाय के भी भाव होते हैं, तीव्र कषाय के भी होते हैं, पाप रूप भी होते हैं, पुण्य रूप भी होते हैं। तो कोई कहे कि कुछ देवगुरु शास्त्र के प्रति के होते हैं, कुछ दया के होते हैं, कुछ दानादिक के होते हैं, तो वो फिर भेद पढ़ते जाएंगे, लेकिन उन सबको संग्रह करो। राग रूप में एक राग द्वेष की जाति के देखकर संग्रह से औदैहिक भाव कहे गए, है ना। विकारी भाव कहे, विभाव भाव कहे, स्वभाव से भिन्न भाव कहे, ऐसे स्कंद और परमाणु। ये चर्चा किसकी है, पुद्गलास्तिकाय की। तो पुद्गल कौन है कि द्रव्य है, कैसा द्रव्य है कि अस्तिकाय है, सत्स्वरूप है, और कायत्व रूप, यानी कि वह अनेक पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर रहते हैं, इसलिए उसे कायत्व कहा गया। अब उसके 4 हिस्से करे, एक स्कंद से शुरू किया, तो अनंत परमाणुओं का पिंड वो स्कंद। अपने को लगे ना कि जैसे पेंसिल, अपने पास पेन है जेब में, यहाँ कागज पे अपन ने एक बिंदु रखा, हिलाया भी नहीं पेन, बस रखा और हटाया, तो वो बिंदु में भी अनंत परमाणु है, तो वो भी स्कंद है। अब यहाँ से शुरू करी बात, इस स्कंद के 2 भाग हों तो स्कंद देश, 4 भाग हों तो स्कंद प्रदेश, और परमाणु छूटा पृथक होकर रहे सो वो परमाणु। इतनी बात है। हाँ, फिर तो वो 2 अणु से शुरू होता है स्कंद, तो 2 ही अणु से लेकर के अनंत अणु तक स्कंद है। वो भी आएगी चर्चा, अभी तो शुरू हुई ना ये। 2 ही अणु से लेकर, 2 अणु भी स्कंद और 3 अणु भी स्कंद, फिर 2 अणु से लेकर के अनंत अणु का समुदाय वो स्कंद है। अभी तो 4 भेद मुख्यता से यहाँ की। जीव के कारण से वह पृथक नहीं पड़ता, अथवा अकेला परमाणु पृथक भी है, वह भी स्वयं के कारण से। 2 बातें कहीं इस चौथे पॉइंट में। एक तो स्कंद में से निकल करके पृथक हुए, और एक पृथक ही रहे, दोनों वे परमाणु ही हैं और वे स्वयं स्वयं के कारण हैं।
उसमें किसी का कोई कारणपना लागू नहीं पड़ता। इस प्रकार पुद्गल के स्कंद का आधा भाग, फिर कहा चौथाई भाग या परमाणु, ये 4 प्रकार पुद्गल के कारण से हैं। पॉइंट ये है, जीव के कारण से नहीं, है ना। अपन गए लकड़ी लेके बढ़ई के पास, इसके बराबर के 2 टुकड़े कर दो, तो बढ़ई ने किया स्कंद प्रदेश। अब इसके 4 कर दो तो स्कंद प्रदेश बढ़ई ने किया क्या। अब परमाणु छुट्टा कर दो तो कौन करे। वो सब स्वयं स्वयं के कारण से होता है। इस प्रकार 4 भेद ज्ञातव्या, ये शब्द है, देख लो यहाँ मूल सूत्र में ये शब्द दिया है, देखो ये दिया है, मुणेयब्बा यदि ते चतुर्व्यप्पा पुग्गल काया मुणेयव्या। मुणेयव्या माने ज्ञातव्य, नीचे संस्कृत में है, इति ते चतुर्विकल्पा पुद्गल काया ज्ञातव्य, है ना। और हिंदी में जिनवर ने कहा ऐसा करके अर्थ किया। ज्ञातव्य है माने जानने योग्य हैं, इस प्रकार जानना। ये है ना, परंतु तू उन्हें कर सकता है अथवा तोड़ सकता है, ऐसा नहीं कहा। इसलिए जीव को, अब देखो मुद्दे की बात है ना, कोई कहे कि चलो पुद्गल की इतनी बात क्यों समझा रहे हो, कि तेरे को अनादि से पुद्गल का ही तो कर्तृत्व चढ़ा हुआ है ना। अपने को लगे कि जीवास्ति काय की बात आपने समझाई, सो तो बहुत अच्छा किया। अब पुद्गल की बात इतनी गहराई से क्यों समझा रहे हो, वैसे ही कह दो मोटी मोटी बात, कि मोटी मोटी तो हम कह देंगे, पर तेरे तो बारीकी से कर्तृत्व पड़ा हुआ है अनादि का पुद्गल द्रव्य के संबंध में, है ना। ये हाथ को मैं मोड़ता हूँ, मैं चाहूँ तो, मैंने बच्चे होते हैं ना, तो खड़े हो गए, अब मेरा पैर यहाँ से खिसका के बताओ, अब मेरे से पंजा लड़ा के दिखाओ, तो मेरा पंजा, तो ये सब कर्तव्य, ये तो बच्चों की तरफ से बात करी, ऐसा कर्तव्य तो हमको भी पुद्गल द्रव्यों के संबंध में अनादि से चला आया है। तो अपने को यहाँ इस गाथा के माध्यम से ये बात समझना है कि पुद्गल द्रव्य में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके स्वयं के कारण से है, तेरे विकल्प के कारण से नहीं। तुमने उसके उस प्रकार के परिणमन को जाना इसलिए भी नहीं, और अन्य कोई ईश्वर आदि कोई करता हो सो ऐसा भी नहीं है। तो अब इसमें से क्या बात और निकल करके आएगी कि जीव यहाँ राग करे, उससे कर्म बंद हो या कर्म खिरे, ऐसा कैसे होगा। अब इसमें से निकालो। कर्म का बंध होता है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, वो कर्म के बंध के प्रकार हैं। और उदय होता है, फिर वो खिरते हैं, तो कर्म अकर्म रूप होता है। तो राग कर सकता है, तो राग से कर्म में कुछ नहीं होता, ये समझना है। और अपन ने अनादि से क्या माना है कि भैया हमने जो कर्म बांधे हैं वे हमें भोगने पड़ेंगे। तो तुमने एक भी बांधा ही नहीं है, तुमने तो उन परिणामों को किया, और कर्म के रजिस्टर में कर्म ने कर्म के परिणमन से एंट्री करी है, और उस एंट्री का जब टाइम पूरा होता है तो उसके निमित्त से कोई इष्ट अथवा अनिष्ट संयोग आ खड़े होते हैं, तुम उसमें फिर जुड़ते हो, फिर राग द्वेष करते हो, है ना। ऐसे कभी मत देखना, ये जीव के विकार और कर्म की संसार अवस्था को ऐसे मत देखना। ऐसे देखोगे तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखेगा, है ना। पहले के कर्म बंधे हैं, वे उदय में आए, उसके लक्ष्य से विकार हुआ, विकार से नवीन कर्म बंध हुआ, फिर वह कर्म फिर उदय में आया, उदय में आया तो फिर विकार हुआ, और फिर विकार के निमित्त से नवीन कर्म बंधा। ऐसे यदि देखते रहोगे चक्र में तो फिर रास्ता कहाँ है। ऐसे देखो, रेल की पटरी तो सबने देखी है ना, तो रेल की पटरी की भांति देखो, ये जीव अपने परिणामों से विकारी 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 और अविकारी,
जिस परिणाम से अपने ट्रैक पर चल रहा है और इधर कर्म अपने परिणामों से उसके ट्रैक पर चल रहा है। तुम उधर देखोगे इधर छोड़कर तो विकार उत्पन्न होता है। तुम उधर मत देखो, इधर देखो, अपने स्वरूप को देखो तो विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये तो अपने को जिन शासन में पहली बात है कि उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति में विकार की उत्पत्ति है और स्वयं सन्मुख उपयोग वृत्ति में विकार उत्पन्न ही नहीं होता। इसी को विकार का नाश करना कहा जाता है। सब चर्चा आ गई है जीवास्तिकाय के संदर्भ में। देखो यहाँ गुरुदेव अपने को क्या कहते हैं, तू उन्हें कर सकता है अथवा तोड़ सकता है ऐसा नहीं कहा, इसलिए जीव को पुद्गल के कर्तापने का अभिमान छोड़ना चाहिए। ये बात कही यहाँ पर। हाँ, वो सब बराबर, रोटी फूल गई तो वो अभिमान करने की जरूरत नहीं है, जल गई तो उसमें खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है। वो सब परिणमन पुद्गल का पुद्गल में पुद्गल से होता है, ऐसा कहने का हेतु है। अज्ञानी भाई, अब बहुत गुरुदेव ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। ये प्रदेशों की बात है ना, उसके बंटवारे की बात है या उनके टुकड़े की बात है। अज्ञानी भाई घर की चीज़ों के बंटवारे में ममता करती है, भाई मणियारा के रुपए के बंटवारे में ममता करते हैं और मानते हैं कि यह स्कंद की अवस्था हमसे होती है। रुपए की, रोटी की, सब्जी इत्यादि की जड़ पदार्थों की टुकड़े रूप या पूरे रूप अवस्था होना उस पुद्गल परमाणु के कारण से है। इसमें अभिमान करने का और खेद खिन्न होने का कोई कारण ही नहीं है। पुद्गल इकट्ठा रहे या पृथक रहे, स्कंद रूप हो, अर्धभाग रूप हो, चौथाई भाग रूप हो, पृथक परमाणु हो, वह अपने कारण से है, जीव उसका कर्ता हरता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान करे तो पुद्गल का अभिमान छूट जाए और स्वयं उसका ज्ञाता रहे तो धर्म हो। बात तो मुद्दे की है, सामान्य बात, अपन इसको सामान्य ना समझो, क्योंकि अनादि से कर्तृत्व का अभिमान रहा है ना पुद्गल में। ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं कर पाए, वो कर दिया, हमने अच्छा किया, तुमने नहीं किया। ये सब बातें बस एक इस पुद्गल के परिणमन की स्वतंत्रता को समझ करके हो सकती है। यह पुद्गलास्तिकाय का अधिकार है। पुद्गल का स्कंद पुद्गल के कारण से होता है, जीव उसका जानने वाला है। स्कंद हो या उसका भेद हो, वह आत्मा से नहीं होता, वह पुद्गल के कारण से होता है। पुद्गल द्रव्य का परिणमन 4 प्रकार से है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। ऐसे 4 के अतिरिक्त दूसरा कोई भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भेद हो, देखो आपका प्रश्न था ना, जवाब आया। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भेद हो, वो इन 4 भेदों में आ जाता है। हाँ, मान लो एक लकड़ी के 6 टुकड़े हुए तो काय में लेना, इन्हीं में लेना। 5 हुए तो काय में लेना, इसी में लेना। ये 4। अब अगली गाथा 75 नंबर देखो। खंदम सयल समर्थम तस्य दुवद्धम भणन्ति देशोति अद्वद्धम च पदेशो परमाणु चेव अविभागी। इस कंद पुद्गल पिंड है, अर्ध उसका देश है। अर्धार्ध अर्ध को कहते प्रदेश, अविभागी अणु परमाणु है। पूर्व की गाथा में नाम व्यक्त किए थे, जिसका अर्थ गुरुदेव ने अपने सामने रख दिया। वो अर्थ इस गाथा में आया है।
जो कहा ना, स्कंद देश आधे भाग को कहना, स्कंद प्रदेश चौथाई भाग को कहना, और परमाणु पृथक रहता है। वो गुरुदेव श्री ने अपने को 74 गाथा में ही उसका विस्तार अपने के सामने रख दिया। यद्यपि कि 74 गाथा में सिर्फ नाम व्यक्त किए थे, और यहाँ उसकी बात व्यक्त की क्या है वो देखो। अन्वयार्थ: सकल समस्त पुद्गल पिंडात्मक संपूर्ण वस्तु वह स्कंद है। उसके आधे को देश कहते हैं, आधे का आधा वह प्रदेश है, और अविभागी वह सचमुच परमाणु है। परमाणु एव सचमुच, निश्चय से, खलु सचमुच परमाणु है। यह पुद्गल भेदों का वर्णन है। अनंता अनंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो वह स्कंद नाम की पर्याय है। कोई भी हो, अपन ने बात की थी अभी कि वो पेन का ऐसा बस बिंदु बना है ना, अभी हिलाया भी नहीं है पेन, पेन रखा और उठाया तो बिंदु बन गया ना स्याही का। तो वो स्याही जो है वो कौन है कि पुद्गल स्कंद है ना। तो उसको एक देखते हैं अपन, एक देखते हैं। जैसे ये लकड़ी, ये टेबल 5 लकड़ियों को जोड़ के बनी है, समझो। तो 5 लकड़ी की बजाय अपन से एक देखते हैं ना। तो ऐसे ही अनंत परमाणुओं से निर्मित नाम अनंत परमाणुओं के समुदाय स्वरूप से एक स्कंद देखा, वो पर्याय है उसकी, किसकी? पुद्गल की, एक स्कंद रूप पर्याय है ना। जैसे और दूसरा उदाहरण, जैसे बूंदी है, बूंदी के लड्डू बनते हैं ना, तो बूंदी जब छटती है वो कढ़ाई में तो जुदा जुदा है सब। अब उसे बांध करके ऐसे लड्डू किया तो कितने लड्डू बोलते हैं उसे? एक लड्डू। ऐसे समझने के लिए एक लड्डू। अब बच्चा आया, उसने कहा लड्डू दो, 2 बच्चे आए तो आधा आधा किया उसका। तो अब वो जो एक लड्डू कहलाता था उसके 2 समान भाग हुए तो स्कंद देश हुआ। अब बच्चे 2 और आ गए तो 4 किए। ऐसा अनंता अनंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो वह स्कंद नाम की पर्याय है। उसकी आधी स्कंद देश नामक पर्याय है, आधी की आधी स्कंद प्रदेश नाम की पर्याय है। इस प्रकार भेद के कारण, भेद माने पृथक होना और संघात माने मिलना। पुद्गल शब्द है ना, पुद्गल शब्द का अर्थ ही है भेद और संघात। भेद नाम पृथक पड़ना और संघात नाम मिलना। तो भेद के कारण, पृथक होने के कारण द्वि अणुक स्कंद पर्यंत अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती हैं। लो अब स्कंद की पूरी व्याख्या आ गई टीका में। अमृतचंद्राचार्य ने टीका की, उसमें कहते हैं द्वि अणुक स्कंद से लेकर अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती हैं। और निर्विभाग एक प्रदेश वाला स्कंद का अंतिम अंश जिसका अब और विभाग नहीं हो सकता, निर्विभागी अविभागी, वह एक परमाणु है। तो आ गए चारों भेद इसमें। इस प्रकार भेद से होने वाले पुद्गल विकल्पों का वर्णन हुआ। भेद से नाम पृथक होने वाले, पृथक रूपता से परिणमने वाले पुद्गल विकल्पों का माने पुद्गल के भेदों का यहाँ पर वर्णन हुआ। नीचे फुटनोट है देखो। भेद से होने वाले पुद्गल विकल्पों का यानी पुद्गल भेदों का टीकाकार श्री जयसेन आचार्य ने जो वर्णन किया उसका यहाँ फुटनोट में प्रस्तुत किया कि उसका तात्पर्य निम्नानुसार है कि अनंत परमाणु पिंडात्मक घटपटादि रूप जो विवक्षित संपूर्ण वस्तु उसे स्कंद संज्ञा है। समझ में आई बात है ना। घटपटादि का घट ले लो है ना, घड़ा लेकर के आए तो घड़ा एक स्कंद कहलाता है ना।
अभी अपन ने बात की लड्डू बनाया, तो एक लड्डू कहलाता है ना, तो उसको स्कंद संज्ञा है। अब भेद द्वारा माने उसके विभाग द्वारा जो पुद्गल विकल्प होते हैं, कहाँ गई, हाँ, वे निम्नोक्त दृष्टांत अनुसार समझना। हाँ, उसके भेद है ना, जैसे एक लड्डू घटपटादी कहो, है ना, 1 मीटर कपड़ा था, आधा मीटर के 2 टुकड़े हुए, आधे मीटर में से फिर एक टुकड़ा हुआ तो चौथाई मीटर हो गया, 25-25 सेंटीमीटर। तो उसको ऐसे समझो, मान लो कि 16 परमाणुओं से निर्मित एक पुद्गल पिंड है, तो वह एक स्कंद कहलाएगा। 16 परमाणुओं का एक जो पुद्गल पिंड है वो एक स्कंद का है। अब उसके टूटकर टुकड़े होते हैं, तो 16 परमाणुओं के पूर्ण पुद्गल पिंड को स्कंद माने तो, समझ गए ना, उसे स्कंद माने तो 8 परमाणुओं वाला उसका अर्धभाग रूप टुकड़ा वह देश है, और 4 परमाणुओं वाला उसका चतुर्थ भाग रूप टुकड़ा वह प्रदेश है, और अविभागी छोटे से छोटा टुकड़ा वह परमाणु है। चारों भेद आ गए। ये संग्रहण से बात है, बाकी इसमें और भी जो भेद पढ़ते हो वो इनमें ही समझ आएंगे, है ना। जैसे गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना, मुनिराज को पौनी सेकंड की नींद होती है ना। तो वो क्या है, वो गणित में, अब आजकल तो बहुत गणित में बारीकी आ गई, दशमलव पद्धति ये वो, पर मोटी बात क्या है कि चौथाई, आधा, पौना, पूरा, ऐसे ही है ना, एक हुआ। तो मुनिराज को शुद्ध उपयोग की दशा आधे सेकंड की है, ये कहना है, और आधे सेकंड से डबल 1 सेकंड हुआ। अब 1 सेकंड यदि वे 6वें गुणस्थान को भोग ले तो मुनिपना चला जाए, गुणस्थान ना रहे, तब 1 से कम क्या कहना, तो 0.5 सेकंड कह दिया। हाँ, अब बारीकी में जाओ तो 0.99 में जाओ, तो वो ये नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जो भेद किए, भेद माने एक किसी को स्कंद मान के लिया, एक घड़ा लाए तो एक घड़ा लाए हो कि आप अनंत परमाणु लाए हो, उसे तो एक घड़ा ही कहोगे ना। लड्डू रखा है, एक ही लड्डू है, बच्चे मान लो 4 आ गए, तो एक ही लड्डू को एक लड्डू कहते हो तो उसे स्कंद मानो। उसके 2 टुकड़े देश, 4 टुकड़े वो प्रदेश, और एक उसमें से अलग अलग ऐसा विभाग कि जिसका और कोई विभाग नहीं हो सकता, उसे परमाणु समझना। पुनश्च दोबारा कहा, 16 परमाणु वाले पूर्ण पिंड को स्कंद संज्ञा है। फिर इसको और समझाते, अब आधा कहा था ना, अब उसको ऐसे समझाना है क्योंकि सब समा जाए उसमें, कि 15 से 9 परमाणुओं तक के किसी भी टुकड़े को स्कंद संज्ञा है ना, और 8 हुआ तो देश है। ऐसे क्यों, ये कौन सी, जयसेन स्वामी ने ये कौन सी पद्धति ली कि जिनेंद्र परमात्मा ने 4 भेद कहे, स्कंद, फिर देश और प्रदेश, और फिर एक छुट्टा रहा तो परमाणु। अब आपका जैसे प्रश्न आ गया था तिहाई का क्या करना, तो उन्होंने उसको इसमें समा दिया कि 15 से लेकर 9 परमाणुओं तक के किसी भी टुकड़े को स्कंद संज्ञा है, और 8 परमाणुओं वाले उसके अर्धभाग टुकड़े को देश संज्ञा है। तो उसी प्रकार 7 से 5 तक के परमाणु उसको देश संज्ञा, और 4 परमाणु वाले को प्रदेश संज्ञा। उसी प्रकार 3 से 2 परमाणु तक के किसी भी टुकड़े को प्रदेश संज्ञा में रखना, और फिर एक परमाणु रहा छुट्टा, वो परमाणु कहलाएगा। हाँ, और कैसे समझाएं, ना कोई 16 परमाणु वाला आप स्कंद देख पा रहे हो, 16 परमाणु का स्कंद दिखेगा, दिखेगा ही नहीं इसे। हाँ देखो गुरु, इसमें और अभी टीका थी बाकी 74 पेज। पुनश्च आगे पुनः से कहते हैं, 2 परमाणुओं के संघात से नाम मिलने से एक द्वि अणुक स्कंद रूप पर्याय होती है।
इस प्रकार संघात नाम मिलने के कारण, संघात के कारण माने मिलने के कारण, द्वि-अणुक स्कंद की भांति त्रि-अणुक स्कंद, चतुर्गुणक स्कंद, फिर 5 गुणक स्कंद, फिर 6 गुणक स्कंद, ऐसे करते करते वो अनंत परमाणुओं का स्कंद होता है। ये कौन की बात करी? संघात की। वो कौन सी बात करी थी? भेद की, पृथक पढ़ने की। पहले एक स्कंद को लिया, उसमें टुकड़े हुए तो 4 हिस्से किए, देश स्कंद, प्रदेश स्कंद और परमाणु। एक स्कंद तो था ही पहला। अब यहाँ एक परमाणु से अब जोड़ना शुरू किया, संघात, है ना। ये बात, ये चर्चा क्यों कि पुद्गल का भी असली स्वरूप तो समझो, क्या है पुद्गल, क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा। ये एक उंगली है, तुम एक उंगली को ये एक स्कंद कहो, अब ये उंगली कट गई तो फिर वो देश स्कंद कहलाई, है ना। और ये उंगली है कैसे है, ये उंगली स्कंद रूप कैसे है, ये तो कट गई तो भेद कहलाया। और ये उंगली कैसे है कि संघात से, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु, अनंत अणु। तो ये सब, ये इतना सब क्यों कहने की जरूरत? ये सारा कार्यक्रम पुद्गल का है, आपका नहीं है। किसी कर्म का, नाम कर्म से ऐसी रचना होती है, किसी की नाक टेढ़ी, किसी की चौड़ी, किसी की मोटी, ये सब बात निमित्त की है, नाम कर्म से नहीं होती है। कभी कहीं जाते हैं ना तो पक्षी देखा, कोई अजीबोगरीब, बहुत विविध रंगों वाला, कोई कभी कभी वो टीवी में कौन सा चैनल आता है, वो आता ना एनिमल वाला चैनल आते हैं, BBC में कौन से आते, अब उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। अरे नाम कर्म के कारण देखो, अरे नाम कर्म के कारण नहीं है वो शरीर, वो शरीर पुद्गल परमाणुओं के संघात से है, और यदि उसका टुकड़ा हुआ तो भेद है, नहीं है। नाम कर्म से रचना नहीं है, नाम कर्म उस रचना में निमित्त कहलाता है। रचना तो पुद्गल परमाणुओं की स्वतः स्वयं से है, उनकी योग्यता से है। अपने को क्या है कि वो निमित्त की इतनी पढ़ाई है कि वो निमित्त पहले आके खड़ा हो जाता है, उपादान गायब रहता है। और गुरुदेव की पढ़ाई ऐसी है कि उपादान पहले रखो, फिर निमित्त की बात करेंगे। हम निमित्त का इनकार नहीं करते, पर निमित्त को निमित्त की श्रेणी में रखो। निमित्त को उपादान में घुसाने से गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी कि वहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप संक्रमण होने का दोष खड़ा होगा, अर्थात एक द्रव्य का अभाव ठहरेगा। 2 में 1 गया तो 1 का अभाव हुआ, तो 1 का अभाव हुआ तो अनंत नहीं रह सकते। 1 का अभाव हुआ तो सबका अभाव होता चला जाएगा। एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा बनाया तो वो कुम्हार तो घड़ा रूप हो गया। अब गांव में 2 कुम्हार थे, अब दूसरे कुम्हार ने दूसरे दिन घड़ा बनाया, अब क्या? अपना सिद्धांत कहाँ जाकर के फेल होता है, अज्ञान, वो समझना है। देखो संघात की चर्चा ली ना, ये संघात माने मिलना। 2 अणुक स्कंद की भांति त्रि-अणुक स्कंद, चतुर्नुक अणु स्कंद, अनंत स्कंद रूप पर्याय होती हैं। इस प्रकार संघात होने वाले पुद्गल विकल्प का वर्णन हुआ। लो, पुद्गल की दोनों तरह से बात आ गई। 74 गाथा में प्रारंभ की थी, 75 में आ गई। क्या बात आ गई कि जो कुछ हमें दिख रहा है, इधर से शुरू करी बात, जो कुछ हमें दिख रहा है ये एक पुद्गल स्कंद है। जैसे ये कपड़ा है, ये एक पुद्गल स्कंद है, ये हाथ है, ये एक पुद्गल स्कंद है। ऐसा ही तो देख रहे हैं। तो जो तुम्हें दिख रहा है ये पुद्गल परमाणु नहीं है, ये स्कंद है। पहले ये समझो। इसके टुकड़े हों तो उसमें कहा 2 टुकड़े हों तो देश, 4 टुकड़े हों तो प्रदेश, और अविभागी जो परमाणु रहे वो परमाणु है, वो मूल पुद्गल है। यहाँ तक पहुँच गई बात। अपने को दिखता क्या है?
लॉजिक पकड़ो, आचार्य भगवान की कथनी का लॉजिक पकड़ो। स्कंद से बात क्यों शुरू करी? पुद्गल तो परमाणु है, परमाणु से बात शुरू करते कि भाई तुम्हें परमाणु दिखता कहाँ है? तुम्हें तो ये स्कंद दिखते हैं, लड्डू दिखता है, रोटी दिखती है, कपड़ा दिखता है, घड़ा दिखता है। तो जो दिखता है वहां से शुरू की बात, फिर उसके टुकड़े होते हैं, टुकड़े नहीं हो तो परमाणु कैसे सिद्ध करेंगे? तो टुकड़े के भी बीच में आधा और चौथाई दो भेद बता करके परमाणु को बताया। मूल तो ये है। अब एक जो छुट्टा परमाणु है वो छुट्टा रहता नहीं, ऐसा पुद्गल का स्वभाव है। तो वो एक परमाणु से एक दूसरा परमाणु मिला तो वो क्या कौन सी पर्याय हो गई कि स्कंद पर्याय हो गई? कौन सी? द्वि-अणुक। और उसमें एक और मिला तो कौन सी हो गई कि त्रि-अणुक। एक और मिला तो कहा 4 अणुक, 5 अणुक, 6 अणुक, संख्यात अणुक, असंख्यात अणुक, अनंत अणुक। तो ये संघात रूप से ऐसे भेद पड़ते हैं। और भेद रूप, भेद माने यहाँ विकल्प शब्द का इस्तेमाल किया जिससे वो भेद माने यहाँ तो भेद शब्द से बिखराव बताया है ना, बिखरना बताया है भेद शब्द से, इसलिए यहाँ पुद्गल विकल्प, विकल्प नाम भी उसका प्रकार। तो भेद यानी बिखराव प्रकार से कितने भेद के? 4 भेद। और मिलने के प्रकार से कितने भेद के? अनंत भेद, द्वि-अणुक से लेकर के। इस प्रकार संघात होने वाले पुद्गल विकल्प का वर्णन हुआ। इस प्रकार भेद और संघात दोनों से भी एक साथ भेद और संघात दोनों होने से भी अनंत स्कंद रूप पर्याय होती है। अब ये तीसरी बात समझ लो। एक तो पहले स्कंद दिखाया, मान लो एक लड्डू है ना, तो वो लड्डू के टुकड़े होकर कहाँ तक टुकड़े हुए कि ऐसा टुकड़ा कि अब उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, तो परमाणु तक आई बात। और एक परमाणु दो से मिला, दूसरे से मिला, फिर वह 2 परमाणु का स्कंद तीसरे परमाणु से मिला, चौथे से मिला, ऐसे करके अब ये पुद्गल में 2 प्रकार चल रहे हैं निरंतर, भेद और संघात, मिलना और बिखरना, मिलना और बिखरना निरंतर चल रहा है। तो जो मिलना हो रहा है और उसी के साथ बिखरना हो रहा है वो भी वास्तव में स्कंद की ही पर्याय हैं, इसलिए उसके कितने भेद गिने जाएंगे कि अनंत स्कंद पर्याय। भेद से बात बताई, संघात नाम मिलने से बात बताई, और फिर भेद संघात दोनों होते हैं तब भी वह स्कंद पर्याय होती है। देखो इस प्रकार भेद संघात दोनों से भी एक साथ भेद और संघात दोनों होने से भी अनंत स्कंद रूप पर्याय होती हैं। इसमें जीव का क्या कर्तव्य है? अपने को तो पॉइंट ये पकड़ना है। हाँ, ये तो जानने में आते हैं, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जान सकता हूं, और अशुद्धता में मैं विकल्प कर सकता हूं। विकल्प करना भी वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है, और पुद्गल का कुछ करूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है। राग विकार होता है, वो होता है, उसे मैं परिणमन भाव से करता हूं। पुद्गल नहीं करता मेरे राग को, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। और पुद्गल का मैं कुछ कर सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं, किसी जीव की नहीं। तो ये जो अनादि से पुद्गल के कर्तृत्व का अभिमान चढ़ा हुआ है, उसे उतारने के लिए यह पुद्गल के परिणमन का सारा स्वरूप सामने रख रहे हैं। उसमें अपने सामने अभी ये 2 गाथाएं आई हैं। इस प्रकार भेद संघात से होने वाले पुद्गल विकल्प का वर्णन हुआ। इस पर गुरुदेव के जो व्याख्यान है उस पर चर्चा अपन आगे